आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कभी भी भूलेंगे नहीं, साथ ही डेमो करके दिखलाएंगे, जैसा प्रयोग करके प्रैक्टिकली, जिससे कभी भी गलत होने की संभावना रहेगी ही नहीं। अब गलत नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इनटू। इन का अर्थ होता है शाब्दिक, व्यवहारिक और बेसिक। जब कोई पहले से वस्तु अंदर में रहता है या कोई व्यक्ति अंदर में रहता है तो इन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग कमरे में हैं, वी आर इन द रूम। लेकिन जब हम कोई कमरे से बाहर से कोई घर में आता है, जैसे अब मैं इसमें प्रवेश कर रहा हूं, तो हम क्या कहेंगे? आई कैम इन टू द रूम। इस तरह जब पहले से कोई वस्तु रहता है तो उसमें हम इन लगाते हैं, और यदि इंटर करते हैं तो फिर इनटू लगाते हैं। जैसे एक डेमो इसके लिए और देख लीजिए। इसमें क्या है भाई? इसमें पानी है, देयर इज वाटर इन द बकेट। लेकिन यदि हम कहेंगे बाल्टी में पानी डालो, तब क्या करेंगे? लो तो कंटेनर में पानी डालो। अब हम पानी इसमें डाल रहे हैं, इसका हो जाएगा वाटर पोर इनटू द कंटेनर। यहाँ में इन के बदले इनटू हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। साधारणतः एक और है कि बड़े स्थान के लिए हम इन लगाते हैं और छोटे स्थान के लिए एट। लेकिन एट का मतलब पर भी होता है। जैसे अगर हम कहेंगे कुत्ता दरवाजे पर खड़ा है, तब पर का अंग्रेजी यहाँ ऑन नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा एट। डॉग इज स्टैंडिंग एट द डोर। तो एट छोटे स्थान के लिए भी होता है और पर के लिए भी होता है, ऑन के बदले। इसके अलावा एक और देखिए, गौर कीजिए कि जब हम ट्रेन में से जाते हैं कहीं, तो मे इन भी लगाते हैं और बाय भी लगाते हैं। लेकिन इन लगाते हैं तब इनके बाद हम आर्टिकल देते हैं। जैसे ही कैम इन द ट्रेन। लेकिन यदि हम ये कहेंगे ही कैम बाय ट्रेन, तब यहाँ द नहीं आएगा। ये ध्यान रखना है कि इनके साथ इनका प्रयोग करने पर में हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और बाय का प्रयोग करने पर में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगेन लिसन प्लीज। ही कैम इन द ट्रेन, लेकिन ही कैम बाय ट्रेन। इसके अलावा एक और देखिए कि इन का प्रयोग हम हमेशा हिंदी में मे के लिए करते हैं, लेकिन इंग्लिश में बदल जाता है। इसी तरह से अगर हम एट का प्रयोग किए, वो तो समझ गए, इन का प्रयोग किए, वो समझ गए। अब आफ्टर और इन का प्रयोग हम फ्यूचर में करते हैं। यदि हम देखते हैं कि कोई वह 1 घंटे में आएगा, फ्यूचर हो गया, तो यहाँ हो जाएगा ही विल कम इन एन आवर। लेकिन यही यदि पास्ट टेंस हो जाएगा तब आफ्टर लग जाएगा। ही कैम आफ्टर एन आवर। इस तरह यदि हम इसको ध्यान में रखें प्रैक्टिकली, तो शायद उम्मीद करते हैं ये आपको कभी भी कन्फ्यूजन पैदा नहीं करेगा और अच्छे नंबर लाएंगे, कभी जिंदगी भर भूलेंगे भी नहीं। दैट्स ऑल। थैंक यू।